दोस्तों कैसा लगेगा आपको अगर किसी जगह पर आप जहाँ रहते हैं और आपको एक नाइट ऐसी मिले क्राइम करने के लिए जिसमें आप किसी को साथ कुछ भी कर सकते हैं, जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, और उसके बाद आप पर कोई भी केस ना हो, आप पर किसी भी तरह का कोई हर्जाना ना भरना पड़े आपको। तो ऐसा ही होता है एक मूवी के अंदर जिसका नाम है पर्ज द इलेक्शन ईयर। इस मूवी को जो है ना 2040 की कहानी इसके अंदर दर्शाई गई है कि उस मूवी के अंदर क्या होता है कि एक पार्टी जो है वहाँ पर उस न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो पर्ज नाइट के सपोर्ट में खड़ी होती है, और दूसरी पार्टी जो है उसके अपोनेंट वो पर्ज नाइट को ख़त्म करना चाहती है। अब दोनों में ये होता है कि जो पावर में पार्टी है वो क्या करती है, उनको लग रहा होता है कि हम इस इलेक्शन में हार सकते हैं अगर हमने इसको मतलब यहीं पर चुप नहीं कराया। तो ये क्या करते हैं, अब एक टीम को हायर करते हैं उस अपोनेंट को मरवाने के लिए जिसका नाम है चार्ली। अब चार्ली का जो बॉडीगार्ड है वो बड़ा ही शातिर टाइप है, मतलब सतर्क रहता है वो हर वक्त। वो चार्ली की जो सुरक्षा है उसको थोड़ा और बढ़ा देता है। और ये जो टीम जो हायर की होती है पावर वाली पार्टी ने, ये टीम वहाँ पहुँचती है उसी नाइट को और उस पर हमला शुरू कर देती है। ये जो उसका बॉडीगार्ड है लियो, वो उसको बचाता हुआ सिटी से बाहर जब निकालता है, वहीं पर एक दूसरी कहानी चल रही होती है जो एक शॉपकीपर है जो अपनी दुकान का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भरना चाह रहा है। लेकिन क्या होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी उसके प्रीमियम को बढ़ा देती है पर्ज नाइट की वजह से। अब उसको बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो इतना प्रीमियम नहीं भर सकता, इसलिए वो क्या करता है, वो खुद ही अपनी शॉप की जो है रखवाली शुरू कर देता है। अब उसी का साथ देने के लिए उसका असिस्टेंट भी आ जाता है। जब उसका असिस्टेंट वहाँ पहुँचता है तभी एक लड़की जिसको उसने सामान देने से मना कर दिया होता है वो अपनी टीम के साथ आती है और उसकी दुकान पर हमला करना शुरू कर देती है। उसका असिस्टेंट उसको गोली मार के भगा देता है, मतलब उसके कान पर गोली लगती है और वो भग जाती है डर के। वो कहती है अभी मैं आऊँगी दोबारा से और फिर बदला लूँगी। तभी ये देखते हैं थोड़ी देर बाद कि एक भीड़ जो है, एक ग्रुप, कुछ लोग एक मतलब घेरा बना के खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं। तभी वो देखते हैं ये आखिर इन्होंने किसको घेर रखा है। वो देखते हैं कि यार ये तो हमारी वो सीनेटर है, और वो उन पर हमला कर देते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। अपने चार्ली और वो मतलब अपनी सीनेटर और उसके बॉडीगार्ड को बचाकर अपनी दुकान में ले आते हैं। तभी वो जो लड़की जिसको भगाया होता है उन्होंने, वो वापस आ जाती है, और जब वापस आती है तो उससे बचते हुए वो दोनों, चार्ली और उसके जो बॉडीगार्ड है लियो, वो वहाँ पे रुकता है और जो है अपनी फ्रेंड को फ़ोन करता है। उसकी फ्रेंड क्या है ना, पर्ज नाइट वाले दिन एम्बुलेंस चलाती है और घायल लोगों की मदद करती है। लेनी जब वहाँ पहुँचती है, लेनी उन गर्ल्स को गोलियाँ चला के हटाती है वहाँ से, और चार्ली और उसका बॉडीगार्ड और उसका असिस्टेंट उस एम्बुलेंस में बैठते हैं और सेफ़ जगह पे जाते हैं। ये जब सेफ़ जगह ये पहुँचते हैं और वहाँ पर जाने से पहले ही इनके पीछे वही टीम जो है जो हायर की हुई होती है पावर वाली पार्टी ने, वो अटैक करना शुरू कर देती है। लियो सोचता है आखिरकार इनको पता कैसे चल रहा है। फिर उसको याद आता है कि उसकी गोली लगी हुई है चार्ली को बचाते हुए, शायद वो एक ट्रेसिंग बुलेट, और वो बुलेट को बाहर निकाल के फेंक देते हैं और वहीं पर एक ग्रुप उनको घेर लेता है। जब बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता उनको तो वो एम्बुलेंस का गेट खोलते हैं। तभी देखते हैं जो वहाँ का लीडर है वो अपने बेटे को लेकर गोद में खड़ा है और वो उनसे हेल्प चाहता है। वो उसकी हेल्प कर देते हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं और वो उनकी हेल्प करता है। और वहीं पर ही जो पार्टी जो टीम हायर की होती है उन्होंने, उस टीम को वो रोकने की कोशिश करते हैं। ये सेफ हाउस पहुँचते हैं। वहाँ पर इनको पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आर्मी को भेज रहा है वो। जब जो और उसकी फ्रेंड लेनी जब वहाँ से वापस निकलते हैं एम्बुलेंस से, वो लोग देख लेते हैं उसको, उस गाड़ियों को काफिला, और ये फिर वापस जाने लगते हैं। अब लियो और चार्ली वहाँ से भागते हुए आते हैं और एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं। जब एम्बुलेंस थोड़ा दूर चलने लगती है तभी वो टीम जो हायर की वो होती है स्नाइपर की, वो टक्कर मारती है और चार्ली को वहाँ से पकड़ के लेके चली जाती है। वो लोग चार्ली को एक चर्च में लेकर जाते हैं उसके शुद्धिकरण के लिए, यानी कि पर्ज नाइट मनाने के लिए। और ये जो टीम है पूरी की पूरी ये वहाँ पहुँचती है चर्च पे, और ये चर्च पर हमला कर देते हैं चार्ली को बचाने के लिए। जब हमला कर देते हैं वहाँ पर क्या होता है, वो चार्ली को बचा तो लेते हैं लेकिन जो के गोली लग जाती है। जब जो के गोली लग जाती है जो वहाँ पे ढेर हो जाता है, मतलब मर जाता है। अब फिर जो पर्ज नाइट है, पर्ज इलेक्शन जब होते हैं और इलेक्शन में चार्ली जीत जाती है, पर्ज नाइट ख़त्म कर दी जाती है, और जो चार्ली का जो बॉडीगार्ड है लियो वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाता है, और जो का जो असिस्टेंट होता है वो जो की शॉप की मरम्मत करता है, और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और पर्ज नाइट ख़त्म कर दी जाती है। और इसी तरह होना चाहिए, इस तरह के जो भी वो होते हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर हो तो सोचो यार कितना क्राइम बढ़ सकता है, मतलब कोई रहने के लायक ही नहीं होगा वो शहर। हालांकि ये मूवी है लेकिन अच्छी है, कहानी इसके अंदर थोड़ी अलग है और इसके जो ग्राफिक्स हैं वो बड़े कमाल के हैं। आप ज़रूर एक बार तो ज़रूर देख सकते हैं मूवी, अगर देखना चाहते हैं तो। थैंक यू।